बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ पूजा के लिए, देख के पता चल रहा है। पूजा में भाई जो आ रहे हैं, इसलिए स्पेशल तैयार होना तो बनता है। अच्छा आप जाइए जल्दी, भगवान करे पूजा अच्छे से और फलदायक हो। मैं भी यही प्रे कर रही हूँ। बुआ दादी ने मेरे लिए पूजा रखी है, ये अपने आप में ही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कीर्ति तैयार हो गई बेटा? जी। जाओ और जैसे जैसे वो कहे ना वैसे वैसे सब करना, ताकि ये पूजा निर्विघ्न पार हो सके। नीता दे दो, ये पूजा की सामग्री है जो मायके से ही ले जानी है। जी। अब जाओ बेटा, मुहूर्त शुरू होने वाला है। ये पूजा ठीक से हो गई ना तो फिर तुम्हें जीवन भर कोई परेशानी नहीं होगी। बस तुम्हारे और नक्श के सुखी विवाहित जीवन के लिए ये पूजा बहुत जरूरी है बेटा। हे भगवान, कीर्ति संभाल के बेटा। हमने कहा ना ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है और निर्विघ्न पूरी होनी चाहिए। हाँ जी। जाओ। पंडित जी ये सामग्री जी रख दीजिए। ये पूजा शुरू करवाइए। जी आप दोनों बैठ जाइए। बैठो। ये ले बेटा, हाथ जोड़ लीजिए। क्या हुआ है नायरा? कुछ नहीं। कुछ तो है, जब से कीर्ति गई तब से देख रही हूँ, तुम कुछ परेशान सी दिख रही हो। हाँ बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही है, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सही नहीं है। पूजा की प्रथम चरण संपन्न हुई जजमान। तो अब थारा काम हो गया लल्ला तुझा। हाँ नक्श, अब यहाँ पे बस लेडीज का ही काम है, तो तुझा अपना काम कर ले। देखिए मुझे वैसे भी कोई खास काम नहीं है तो मैं रुक सकता हूँ। पर क्यों? यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब ना देख लल्ला, मारे कोठे थोड़ा वक्त लग जाएगा, तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लेऊंगी और जो थारी कीर्ति का भी पूरा ख्याल रखूंगी मैं। हाँ और तुम यहाँ रहोगे ना तो कीर्ति का भी ध्यान बटेगा, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। जाओ। ठीक है। अब पूजा शुरू कीजिए दूसरे चरण की। जी पंडित जी, मैं टीना बोल रही हूँ उदयपुर से। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या? जी अच्छा, शुद्धिकरण के लिए?
आपदां पर हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूय नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वंदेहम करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। ये मैं नहीं होने दे सकती, बिल्कुल नहीं। नायरा, दादी आपको पता है बुआ दादी कीर्ति दी से कौन सी पूजा करवाने जा रही है? नहीं, वो ये नहीं कर सकती। मैं अभी मंदिर जा रही हूँ, वो पूजा रोकने। नायरा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। दादी, आपको पता है कि वो... हाँ, हम जानते हैं। और फिर भी आपने... ये अक्षत हाथ में दीजिए, संकल्प लेना होगा। कीर्ति, थारे जीवन की पिछली सारी बातें भुलाकर मारे लल्ला और मारे घरवालों ने सबने जे तय किया है थारे को बहू बनाना। थारा भी फर्ज बने है ना कुछ करने का। आप बताइए मुझे क्या करना? जो पंडित जी बोले है ना, वहां के पीछे पीछे तू भी बोलती जा। जी। कीर्ति, जे थारी शुद्धिकरण की पूजा है। क्या के बाद तू शुद्ध हो जावेगी और मारे लल्ला के लायक भी। या में थारी जिंदगी की खुशियां भी तो शामिल है ना छोरी। देख कीर्ति, ये सारी बातें थारी दादी ने भी पता है। ऐसे कैसे जाने दिया आपने दादी? कीर्ति दी के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। एक छोटी सी पूजा है, कीर्ति जाके करेगी और वापस आ जाएगी। ये पूजा ठीक से हो गई ना, तो फिर तुम्हें जीवन भर कोई परेशानी नहीं होगी। शुद्धिकरण? अगर आप भी ये चाहते हैं तो मैं तैयार हूं आपकी खुशी के लिए। आपने क्यों मंजूर किया दादी? क्यों? बताइए दादी, क्यों हिस्सा बनी आप इस सब का? अपनी बच्ची की खुशी के लिए। अगर हम उसे मना कर देते तो जीवन भर उसे अशुद्ध जैसे शब्द सुनने पड़ते। सबसे ताने सुनने पड़ते। इस सब से बचने के लिए हमने मंजूर कर लिया। नहीं दादी, मैं सहमत नहीं हूं इससे। आपने एक बार भी सोचा कि कीर्ति पर क्या बीतेगी? कोई कैसे तय कर सकता है कि कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध? कोई दूसरा किसी के लिए डिसाइड नहीं कर सकता ये। और ये बात जाके मैं बुआ दादी को भी समझाऊंगी। हाँ नायर, चलो, इससे पहले कि कीर्ति के साथ कुछ ऐसा नहीं करते, कुछ नहीं होगा। हम कुछ नहीं होने देंगे। किट्टू, नायरा, मत रोको ये पूजा। समझने की कोशिश करो कि हमने ऐसा क्यों किया, प्लीज। किट्टू, मत कीजिए माँ जी। स्वर्णा, आप जो सजा देंगी सब मंजूर है मुझे।
लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ये नहीं होने दूंगी। माँ, दादी, मायका, ससुराल ये सब छोड़ के सिर्फ एक बार माँ जी, सिर्फ एक बार एक औरत की तरह सोचिए। क्या ये सही है?